Watch full episodes on Jio Hotstar. घसीटे मेरी बात मान लो यार, मान लो। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मेरा पब्लिक फोन बूथ सेटअप पहन लो। यकीन करो, इस बार मेरा एक्सपेरिमेंट सफल होगा। तुम्हें समाज सेवा करने का मौका मिलेगा। हाँ यार। उड़ी बाबा, हरगिज नहीं पहनूंगा। मुझे तो माफ करो, माफ करो। तुम्हारा हर एक्सपेरिमेंट डेंजरस होता है। समाज सेवा का शौक तो मोटू को है। वो देखो, मोटू पतलू आ रहे हैं। चलो हमेशा की तरह मोटू को ही फंसाते हैं। मोटू को फंसाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। नहीं नहीं यार, हरगिज नहीं। फुरफुरी नगर के लोगों की सेवा मैं करूंगा। नहीं, हम करेगा, मैं करूंगा। बड़े भैया, ये क्या हो रहा है? लड़ क्यों रहे हो? मोटू तुम साइड में हट जाओ। समाज सेवा मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। समाज सेवा करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बड़े भैया। तुम दोनों मत लड़ो, लाओ मैं ही कर देता हूँ समाज सेवा। अरे मोटू, कम से कम पूछ तो लो कि करना क्या है। मोटू कह रहा है इसलिए मान रहा हूँ। मोटू मेरा भाई है, मेरा यार है, और मोटू से अच्छी समाज सेवा कोई नहीं कर सकता। हाँ यार। बड़े भैया, ये क्या है? जाओ मोटू मेरे भाई, मेरे यार, आज से तुम पब्लिक फोन बूथ हो। 1 हफ्ते तक लोगों को फ्री फोन सर्विस दो। फुरफुरी नगर के लोग दुनिया में कहीं भी फ्री फोन कर सकते हैं। हाँ। अरे मेरे दोस्त को एकदम नमूना बना दिया। उतारो इसे। अरे दर्द हो रहा है। अब ये 1 हफ्ते तक नहीं उतर सकता। 1 हफ्ते के बाद ही तुम इसे उतार पाओगे यार। मैं जाके ये खुशखबरी पूरे फुरफुरी नगर में बांट देता हूँ। पहली समाज सेवा यहीं से शुरू करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो। ये देखो, घसीटा राम ने हर तरफ पोस्टर लगा दिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो रहे। अरे एक्सक्यूज मी। अरे अरे बॉक्सर भैया, ये क्या कर रहे हो? पूछ तो लिया करो। पब्लिक फोन बूथ में कोई पूछता है क्या? ये फ्री फोन है, फिर पूछना क्या? मैं अमेरिका अपनी मम्मी को फोन लगा रहा हूँ। चुपचाप खड़े रहो। लग गया। हेलो मम्मी जी, मैं बोल रहा हूँ, आपका राजू। कैसे हो मम्मी जी? क्या आप खाना बना रही हो? कोई बात नहीं, तब तक मैं होल्ड करता हूँ। ओके। अरे होल्ड करता हूँ का क्या मतलब? चलो फोन रखो। होल्ड करता हूँ का मतलब यह है कि जब तक मम्मी जी खाना नहीं बना लेती तब तक मैं यही खड़ा रहूंगा। 1-2 घंटे की तो बात है मोटू। 1-2 घंटे? मेरा दोस्त यहाँ खड़ा नहीं रहेगा। ओ ये पब्लिक फोन है, कैसे खड़ा नहीं रहेगा? ये हमारी सेवा के लिए है। चिंगम सर, हेल्प हेल्प, हम मुसीबत में हैं, जल्दी आइए। कहाँ आना है, जल्दी बताओ। नहीं छोड़ूंगा। कहाँ आना है ये तो बताया नहीं। अब कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? पहले मैं। अरे हटो, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। पहले तो मैं ही फोन करूँगा। हटो पहले मैं। अरे पहले मैं। पिछली बार का किस्सा तो सुनो। नहीं तुम नहीं थे यार। अरे वो पार्टी बहुत रंगीन थी। अरे क्या बताऊं तुम्हें, कसम से बहुत मजा आया। हाँ टीना भी आई। सर बचाओ, डॉक्टर झटका ने मुझे फंसा दिया।
चाहिए तुम्हें? ये देखिए, इतनी भीड़ सिर्फ फोन करने के लिए खड़ी है। मोटू को बाथरूम तक नहीं जाने दे रहे। जवाब तो देते नहीं। ये क्या तमाशा है? सब पीछे हट जाओ। मोटू पतलू, अरे रुको, मुझे भी एक कॉल करना था। ये कहाँ भाग गए? बॉस सुना आपने? मोटू मोबाइल बन गया है। कोई भी इंसान मोटू मोबाइल से इंटरनेशनल और लोकल कॉल फ्री में कर सकता है। सुना है। चलो चल के देखते हैं कि मोटू मोबाइल क्या बना है। अरे मोटू पतलू, कहाँ भागे जा रहे हो? रुको तो, मुझे एक इंटरनेशनल कॉल करना है। अरे पूरा फुरफुरी नगर मेरे पीछे पड़ा है। अब तुम भी शुरू हो गए। अरे मोटू, वहाँ छुप जाओ उस झाड़ी के पीछे। If you don't mind, मैं एक फोन कर सकता हूँ? नहीं, हरगिज़ नहीं। ओके, तो मैं भीड़ को बुलाता हूँ। वो एक नहीं, हजारों फोन करेंगे। ओके, फोन कर लो। हेलो, मैं मोटू मोबाइल बोल रहा हूँ। तुम मुच्छर डॉन बोल रहे हो ना? हाँ, मैं मुच्छर डॉन बोल रहा हूँ। बोलो, क्या चाहिए? तुम्हारा चेहरा कौवे की चोंच के जैसा है और मुंह बंदर की पूंछ जैसी है, आंखें बिल्ली जैसी और कान हाथी के कान जैसे हैं। ओए, रुक। कौन है रे तू? वहीं रुक, छोड़ूंगा नहीं तुझे। आ जाओ, डरता हो क्या तुमसे? किसी से भी पूछ लेना मोटू मोबाइल कहाँ है। यहाँ का बच्चा मुझे जानता है। अरे ये क्या कर रहे हो? धमकी तुम दे रहे हो और नाम मेरा ले रहे हो। सॉरी, वेरी सॉरी। अब मुच्छर डॉन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारा नंबर ट्रेस करके तुम्हें सीधा ऊपर वाले के पास भेज देगा। बाय बाय मोटू। और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुच्छर डॉन सर, बचाओ। वो देखो, मोटू मोबाइल मुझे मार रहा है। उसने मुझे बौना कहा, ठिगना कहा। चिंता मत करो जॉन, मुझे भी उसकी तलाश है। मोटू भाग लो यहाँ से। वही मुच्छर डॉन है और वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है। रुक जाओ साहब, पहले मैं अपना हिसाब बराबर कर लूं, फिर तुम लोगों को जो करना है वो करो। डॉक्टर झटका, मोटू को कहाँ फंसा दिया? उसके बदन से ये फोन का सेटअप उतारने का कोई तरीका बताओ। पतलू मेरे भाई, मेरे यार, सूट उतर नहीं सकता, लेकिन एक्सचेंज जरूर हो सकता है। मोटू की पीठ पे एक रेड बटन है, उसे दबा के ये सूट दूसरे के बदन में फिक्स किया जा सकता है। और यार, उस रेड बटन को दबाने से फोन का सूट मोटू के बदन से उतर के उस आदमी के बदन में फिक्स हो जाएगा जो ये रेड बटन दबाएगा। हाँ यार। ओके डॉक्टर झटका, थैंक यू। मोटू, अपनी पीठ के रेड बटन को बचाना। वो अगर किसी ने दबा दिया तो तुम ब्लास्ट हो जाओगे। और मोटू से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। मोटू तो मेरे प्लान को पूरा बर्बाद करके रहेगा। चलो उसे पकड़ते हैं। जॉन, एक ही मौका मिलेगा, बटन दबा दो। लेकिन
एक बात समझ नहीं आई, पतलू खुद ही अपने दोस्त को ब्लास्ट क्यों करवाएगा? दोस्तों, अब पब्लिक फोन बूथ वहाँ है, जाओ और फ्री कॉल करो। हाँ, तो मुच्छर डाउन, अब हम और तुम निपटे। कोई जरूरत नहीं, मेरी दुश्मनी उस फोन से है, तुमसे नहीं। अब तो जान की खैर नहीं। पहले मैं हटो, मैं तब से वेट कर रहा हूँ। पहले मैं डॉक्टर झटका, ये सूट उतरवा दो प्लीज। सॉरी जॉन, मेरे भाई, मेरे यार, सॉरी। ये अब 1 साल का रिचार्ज है, साल भर ये सूट नहीं उतरेगा। शाम के कॉन्फ्रेंस की तैयारी कैसी चल रही है? पूरे फुरफुरी नगर में आप में कॉन्फ्रेंस और आपका नया इन्वेंटेड कैमरे की ही बात चल रही है। सुना है कैमरा देखने के लिए दुनिया भर से बड़े बड़े साइंटिस्ट आ रहे हैं। वैसे बड़े भैया, जरा हमें भी तो दिखाओ, इस कैमरे में ऐसी कौन सी खास बात है? हाँ? नहीं डॉक्टर झटका, बिल्कुल मत बताना, नहीं तो कैमरा लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा ये। अरे बाबा मोटू, इस कैमरे में कुछ भी खासियत नहीं है। अरे बड़े भैया, दिखा तो दो कि क्या खासियत है, दिखा दो ना प्लीज। नहीं यार, शाम को सबके साथ कॉन्फ्रेंस में देख लेना, यही तो सस्पेंस है कि कैमरे में क्या खास है। बड़े भैया, आप हमसे छुपा रहे हो। अरे अब हमको भी नहीं बता सकते तो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? पतलू, चलो यहाँ से। सॉरी बड़े भैया। वर्ल्ड म्यूजियम इतना बड़ा ड्रैगन है ना, और कितना खतरनाक भी है। हम लकी है ये जिंदा नहीं है, वरना पूरा फुरफुरी नगर बर्बाद कर देता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मुंह से आग ही नहीं निकालता है बल्कि उड़ता भी है। अरे ये ड्रैगन तो जिंदा है। अरे ये ड्रैगन जिंदा है, भागो! ड्रैगन जिंदा है, भागो! मोटू, कहीं ये डॉक्टर झटका के कैमरे का कमाल तो नहीं? लेकिन फोटो क्लिक करने से कोई कैसे जिंदा हो सकता है? पहले भागो, फिर सोचेंगे ये कैसे हो गया। शायद डॉक्टर झटका के कैमरे का यही राज हो जो वो हमसे नहीं बता रहे थे।
जैसे मेरे कैमरे से स्टैचू में जान आ जाएगी। कैमरा क्लिक करते ही कैसे नॉन लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडी हो जाए मेरे इन्वेंशन को देखने के लिए। हाँ यारो। अब ये जिंदा हो जाएगा। ओ यार, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन क्यों? कहां से आ गया यार? बड़े भैया सॉरी, आपका कैमरा ले गया था और इस ड्रैगन की फोटो खींची तो ये जिंदा हो गया। डॉक्टर झटका, ये लड़ने का टाइम नहीं है। अब ये बताओ कि ड्रैगन को वापस स्टैचू कैसे बनाए, वरना ये तो पूरा फुरफुरी नगर को बर्बाद कर देगा। और जब इसकी फोटो दोबारा क्लिक करोगे ना तो ये फिर से स्टैचू बन जाएगा। लेकिन फोटो लेते वक्त वो हिलना नहीं चाहिए यार, नहीं तो स्टैचू नहीं होगा। हाँ। ये सब बड़े भैया की वजह से हुआ है। अगर आप बड़े भैया बता देते कि इस कैमरे में राज क्या है तो मैं हरगिज इसे लेकर नहीं जाता, और ले भी जाता तो ड्रैगन की फोटो कभी नहीं खींचता। बचाओ, बड़े भैया रुक जाओ। डॉक्टर झटका, इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा। हमें सोचना ये है कि ड्रैगन की फोटो कैसे खींचे, उसे शांत करके एक जगह कैसे खड़ा करे। मैंने एक फिल्म में देखा है कि ड्रैगन को अगर लगाम लगाई जाए तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अरे बाबा, किसी घोड़े को नहीं, ड्रैगन को लगाम लगाना है। लेकिन बिल्ली के गले में एक घंटी बांधेगा कौन? अरे अब ये बिल्ली कहाँ से आ गई? हमें अभी सिर्फ ड्रैगन पे कंट्रोल करना है। अरे ये कहावत है मोटू। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ड्रैगन को लगाम भी मैं ही लगाऊंगा, वरना वो पूरे फुरफुरी नगर को बर्बाद कर देगा। चलो चलते हैं। और कसम मेरे मरीजों की, चलो चलते हैं। तो मोटू ऐसे कह रहा है जैसे ड्रैगन ने मोटू को इनविटेशन दिया हो कि आओ लगाम लगा लो यार। हमें प्लान करना होगा कि ये काम करे तो कैसे करे। आइडिया, फ्लाइंग कार। लगता है वो ड्रैगन फुरफुरी नगर छोड़ के चला गया। चलो अच्छा हुआ, लेकिन उसे ढूंढना ही होगा। वो कहीं और बर्बादी करेगा। लगता है ये हम पे लगाम लगाने आया है। मैं लगाम लगा कर ही छोड़ूंगा। किसी भी तरह कार को ड्रैगन के ऊपर ले चलो।
देखो मिट्टी में हॉकी खेल रहे हैं। अरे हॉकी मिट्टी में ही खेली जाती है दोस्त। असली हॉकी तो आइस रिंग में खेली जाती है। हम उसके चैंपियन हैं और एक बड़ी ट्रॉफी जीत के घर वापस जा रहे हैं। अरे आइस में हॉकी खेलना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी खेल सकता है। तो हो जाए मुकाबला। फुरफुरी नगर की टीम वर्सेस वर्ल्ड चैंपियन टाइगर्स टीम। तो हो जाए कल सुबह इसी जगह, क्यों दोस्तों? यस, हो जाए। लेकिन यहाँ आइस रिंग कहाँ है? तो कल सुबह तक यहाँ पे सब मिल जाएगा यार, डोंट वरी। ओके, सी यू टुमारो। रिंग तो बन गया, अब चलो प्रैक्टिस करते हैं। ये लो हॉकी और ये लो आइस पक, चलो प्रैक्टिस करें। अगर ऐसे ही खेलोगे तो 10-20 साल में सीख जाओगे। डॉक्टर चन्ना, आपने आइस तो बना दी, लेकिन अब प्रैक्टिस कैसे करें? यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। पूरी बाबा मोटू पतलू, तुम चिंता मत करो, हम तुमको प्रैक्टिस कराएगा और आइस हॉकी खेलना भी सिखाएगा। अरे इस खेल को खेलने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। ये देखो। ये हंसने की बात नहीं है। अगर हम इसकी नहीं कर सकते तो बुरी तरह हारेंगे और फुरफुरी नगर का नाम बदनाम हो जाएगा। चलो दोस्तों, सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं। एक ही दिन में इन्होंने आइस रिंग कैसे बना लिया है? ये सब कैसे हो गया? भाई कैप्टन, ये तो वही जगह है ना, कल तक तो यहाँ मिट्टी थी, आज आइस रिंग बन गया। ये कैसे हो गया? जगह भी वही है और लोग भी वही हैं, और ये चमत्कार हुआ कैसे? खैर जाने दो और मैच पे कंसंट्रेट करो। ये हो गया बेड़ा गर्क। अरे खेलो तो सही।
पक दिखे तब तो रोकू ना, कब आती है और कब गोल में जाती है पता ही नहीं चलता। तुम लोग क्यों नहीं रोकते? अरे कैसे करूँ गोल, वो करने दे तब ना। समझ लो ये पक नहीं तुम्हारा समोसा है और वो तुमसे ये समोसा छीनना चाह रहे हैं। अरे मेरे समोसे को वो तो क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। अभी देखो। क्या बात है, ये हुई ना बात। गिनते जाओ। नाचो बल्ले बल्ले, अब नाचो। ओए इनकी इतनी हिम्मत कि ये हमारा मजाक उड़ाए। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया ये तरीका अच्छा है, गोल करने का ये तरीका बिल्कुल अच्छा है। इस बार फिर देना घुमा के। चोट लगी है और नहीं। अरे एक और गोल करो, स्कोर बराबर हो जाएगा ना। सिर्फ 30 सेकंड बाकी है। हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 30 सेकंड्स हमें रोकना है, गोल नहीं होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। बॉक्सर भैया तुमसे मार खाना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। मेरे फुरफुरी नगर की इज्जत का सवाल है। मारो, जितना जोर से मार सकते हो मारो, दिखा दो इन्हें कि तुम कितने बड़े बॉक्सर हो। ओए मोटू मेरे यार, मेरे दोस्त, तुम्हें मारने में मुझे हमेशा मजा आया, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ यार। पेनल्टी शूट आउट हो जाए, अभी जीत हार का फैसला हो जाएगा। अया माँ, आइस पक कहाँ है? वो तो कहीं गुम हो गया है, दूसरा लाओ। दूसरा हमारे पास नहीं है, हम यहाँ से जीत के ही जाएंगे। अपनी हॉकी की बॉल लाओ, उससे गोल करेंगे। वो तो हम लाए नहीं। वही पिया, when Chingam is here। ये कैसा चमत्कार है? फुरफुरी नगर में रहोगे तो एक के बाद एक कई चमत्कार देखने को मिलेंगे। चलो, पेनल्टी शूट आउट के लिए बॉल मिल गया। बॉक्सर रोकेगा नहीं, गोलकीपर चेंज नहीं होगा। अगर चेंज करोगे तो तुम्हें हारा माना जाएगा। ठीक है, मैं ही रोकूंगा। मोटू तुम चिंता मत करो, फुरफुरी नगर को जीत दिलानी ही है। फुरफुरी नगर इज द विनर।
तुम जैसे लोग आज तक नहीं देखे। अपने शहर का नाम और इज्जत बचाने के लिए तुमने कितनी तकलीफ सही। जो ट्रॉफी हम जीत के जा रहे हैं उसके असली हकदार तुम दोनों हो। बस मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मेरे पेट में बिल्लियां। तो देर किस बात की, चलो चाय समोसा खाने। बाबा, ये लोग तो बहुत बड़ा आदमी दिखता है। क्या ये लोग भी इधर चाय समोसा खाने के लिए आ रहे हैं? घसीटे मेरे यार, चाय समोसे की दुकान पे लोग चाय समोसा खाने नहीं आएंगे तो कोई गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए थोड़े ही आएंगे। यार दोस्तों, ये हैं आराम नगर के राजा और मैं इनका मंत्री। आइए आइए राजा साहब, आइए, चाय खा लीजिए, समोसा पी लीजिए। मेरा मतलब है कि चाय पी लीजिए और समोसा खा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, पर हम यहाँ चाय पीने और समोसा खाने नहीं आए हैं। हम यहाँ एक खास काम से आए हैं। सुनिए, हमारे राजा साहब का एक लॉकेट चोरी हो गया है या कहीं गिर गया है। जो इनका लॉकेट लाकर देगा, राजा साहब उसको माला माल कर देंगे, उसको करोड़पति बना देंगे। और चोर को उम्र कैद की सजा देंगे। एक लॉकेट के लिए उम्र कैद की सजा? हाँ, बात दरअसल ये है कि वो हमारा बड़ा ही चमत्कारी लॉकेट है। जब से हमारे गले में है तब से कोई भी खतरा हमें छू के नहीं गया। वो हमारा खानदानी लॉकेट है। जो कोई भी उसे अपने गले में पहनता है उसे कोई खतरा नहीं रहता। हम उसको ढूंढेंगे। अरे हमको खोई हुई चीज ढूंढने का 20 साल का तजुर्बा है। मैं उसको ढूंढूंगा। वैसे भी पुलिस का तो काम ही है चोरी का माल ढूंढना। मैं भी लॉकेट ढूंढूंगा। हाँ हाँ, सब लोग ढूंढिए। जो लेकर आएगा वो इनाम पाएगा। वैसा इनाम की तो कोई बात नहीं राजा साहब, लेकिन हम आपकी मदद करना अपना फर्ज समझते हैं, इसलिए हम आपका लॉकेट जरूर ढूंढ कर लाएंगे। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा आना। पतलू, लॉकेट का चोर जॉन के सिवाय और कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। चलो जल्दी से जॉन को पकड़ते हैं। तो जादू हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी दीवार से टकरा गया। लगता है ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया, इसीलिए ऐसा हो गया। बस के अंदर कौन है? मोटू पतलू, जाओ उसको पकड़ के लाओ। बस के अंदर कोई भी नहीं है। चिंगम सर सब डर के मारे भाग गए। इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मोटू, फॉर लॉकेट। क्यों एक शरीफ इंसान को पीट रहे हो? ये तो सरासर नाइंसाफी है। अरे बस करो, रुक जाओ, आम खाओ। अब बहुत हो गया, क्यों मार रहे हो?
राजा साहब, ये रहा आपका लॉकेट और ये रहा लॉकेट चोर। नहीं नहीं, ये मेरा लॉकेट है, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। ये मेरा अपना लकी लॉकेट है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये हमारा लॉकेट नहीं है। मैंने लॉकेट नहीं चुराया तो इतना मारा, अगर लॉकेट चुराया होता तो कितना मारते। मोटू पतलू ने मुझे बिना साबुन पानी के धोया और मैं फूट फूट के रोया। वाह बॉस वाह, क्या सैड कविता कही है। अरे कविता को छोड़ो, काम पे ध्यान दो। अब ये तो करेगा मोटू पतलू का काम तमाम, फिर जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। बॉस बॉस, ये तो चमत्कार हो गया, मिसाइल भी मोटू पतलू से डर गई। चिंगम सर बचाओ! चिंगम, चोर डाकू अपराधी मुझसे डर कर भागते हैं, मैं किसी से भी डर कर नहीं भागता। मेरी डिक्शनरी में डर नामक शब्द है ही नहीं। तो ऐसी बकवास डिक्शनरी बदल दो और पीछे देखो चिंगम सर, मिसाइल। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ये तो डर से भी ज्यादा डरावनी है। मोटू पतलू, ये क्या हो रहा है? जहाँ तुम दोनों होते हो मेरे ऊपर ही मुसीबत क्यों आती है? राजा साहब, वी आर वेरी वेरी सॉरी, हमें वो लॉकेट कहीं नहीं मिला। किसी को भी नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है? अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। इस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारा वो लकी लॉकेट नहीं है। आज तक तुम उस लॉकेट की वजह से बचते रहे, अब तुम्हें कौन बचाएगा? ये फुरफुरी नगर के मेहमान हैं, इन्हें बचाना हमारा धर्म है। हमारे होते हुए कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छी बात है, अभी बताते हैं। ये कैसे हो सकता है? इस मोटू को मारो! राजा
राजा साहब ये चमत्कार कैसे हुआ? सब मिसाइल्स और ये सब मेरे सामने से आके अलग कैसे हो गई? मोटू, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा लॉकेट तुम्हारे पास है, ये उसी का चमत्कार है। मेरे पास कहाँ से आया? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ राजा साहब, मुझे नहीं पता कि ये लॉकेट मेरे पास कैसे आया और ये मेरे गले में है, ये मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था। हाँ? अब समझ में आया, मेरी सर्वेंट ठीक ही कह रही थी। उसने बताया था जब मैं नहाने गया था तो एक चील ये लॉकेट ले गई थी, लेकिन मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा वो डर के ऐसा बोल रही है, लेकिन अब यकीन हो गया। मोटू जब सुबह योगा कर रहा था, शायद तब ये उसके गले में चील के पंजों से गिर गया होगा और मोटू को पता भी नहीं चला। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन बिना इस बात को जाने मोटू तुमने हमें हमारे दुश्मन से बचाया। हम तुम्हें इस बात के लिए इनाम देंगे, बहुत बड़ा इनाम देंगे। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। तुम जैसे बहादुरों के होते हुए मुझे किसी लॉकेट की जरूरत नहीं। चिंगम सर, हमने सुना है कि आप शहर छोड़कर जा रहे हो, लेकिन क्यों जा रहे हो? अरे ऐसा भी क्या हो गया? इंस्पेक्टर होकर मैं चोरियां नहीं रोक पा रहा हूँ। रोज तमाम चोरियां हो रही है और मैं चोरों को पकड़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे चिंगम सर, नजर उठा के तो बात करो। अब तो मैं नजर उठाने के लायक भी नहीं रहा। हर तरफ मेरी बदनामी हो रही है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी नजरें तो शर्म से झुकी हुई है और ये कब भी ऊपर नहीं उठेंगी। चिंगम सर, मेरे यार, मेरे भाई देखो, मेरे पास ये मेरा नया आविष्कार है, चिपकू स्टिक। इसका रेड बटन दबाकर जो येलो रेज निकलेंगी, आप ये रेज रात में बैंक और हर ज्वेलरी शॉप में डाल दो। जब चोर आएगा यार, तो वो इन रेज पे चिपक जाएगा और आप सुबह जाके उसे पकड़ लेना यार। ये पॉसिबल है क्या? खुद ही देख लो। और चिंगम और मोटू, तुम लोग इस चेयर को उठाकर तो दिखाओ। अरे ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही। एक बार चोर चिपक जाए तो निकल नहीं पाएगा। मम्मी, डैडी, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। पूरी नगर वालों, व्हाई फियर व्हेन चिंगम इज हियर। अब देखना, मैं हर चोर को पकड़ के लाऊंगा। डॉक्टर झटका, गिव मी द स्टिक। अरे ये काम तो मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। आज रात को इस चिपकू स्टिक की रेस हर जगह लगा कर आता हूँ और कल जाकर चिंगम सर, आप सब चोरों को पकड़ लेना। चलो पतलू, आज रात हम ये रेस सब जगह पे लगा देंगे। देखते हैं आप फुरफुरी नगर में चोर कैसे बचेंगे।
मैं क्यों नहीं उतर पा रहा? मैं कैसे चिपक गया? अरे चोर को चिपकाना था, ये तो पुलिस को ही चिपका दिया। मोटू पतलू, जल्दी मुझे खींचो, जल्दी, मैं बाइक पे चिपक गया हूँ, जल्दी आओ। चिंगम सर हमें पकड़ो ना, चिंगम सर हमें पकड़ो ना। अरे क्या हुआ? पहले तो बहुत कहते थे चिंगम तो चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। देखो अब क्या हुआ, मैं बच के जा रहा हूँ। बाय बाय टाटा। अब भी बताता हूँ, कहाँ भाग रहे हो? स्टॉप, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। नमस्ते मेयर सर। ओहो मोटू पतलू, कैसे हो? देखो मैं भी यहाँ समोसे खाता हूँ। चाय वाले के समोसे बहुत अच्छे होते हैं। सर हमारे पास ये ऐसी स्टिक है जिससे चालाक से भी चालाक चोर पकड़ा जाएगा और फुरफुरी नगर में शांति का माहौल होगा। अरे मेयर साहब, आप बैठ के समोसे खाओ ना। हाँ मोटू बताओ, ये स्टिक कैसे काम करती है? मुझे एक हॉस्पिटल के मुहूर्त पे जाना है। मोटू पतलू तुम वहीं आ जाओ, सबको एक साथ ये खुशी की खबर देना। ओके? ओके सर। ये बेंच मेरे बदन से कैसे चिपक गई? चाय वाले तुमने क्या किया? सर, जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है ना, तो फुरफुरी नगर का इतिहास बताता है कि मोटू पतलू ही जिम्मेदार होते हैं। अरे मोटू देखो, स्टिक में से रेस निकल रही है, तुमने बटन ऑन कर दिया। सर, अब तो आपको पता चल गया ना कि ये स्टिक कैसे काम करती है। अच्छा सर, तो अब हम चलते हैं चोर पकड़ने। मोटू पतलू, मुझे इनॉग्रेशन के लिए लेट हो रहा है ना। रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मोटू पतलू। सॉरी सर, हम जल्दी में हैं। अरे बहुत चोर पकड़ने हैं, चिंगम सर की मदद करनी है। सर ये क्या, मोटरसाइकिल कहाँ छोड़ा है? ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने उस स्टिक की रेस मेरी बाइक पे डाल दी और अच्छा हुआ तुम मिल गए। जा तो रहा था जॉन को पकड़ने, लेकिन अब तुम्हें पकड़ूंगा। मैं भी साथ हूँ, छोड़ना मत इनको। डॉक्टर झक्का, स्टिक की रेस से सब चिपक तो अच्छे से रहा है, पर उनको निकाला कैसे जाए? ओह सॉरी यार, मैं बताना ही भूल गया था। किसी को चिपकने से निकालने के लिए स्टिक की रेस को वापस उसी जगह डालने से वो आदमी निकल जाएगा यार। बड़े भैया, हमें पहले क्यों नहीं बताया? चिंगम और मेयर हमको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। सर वेरी सॉरी, ये तो आपको बस दिखाना था कि अगर आप नहीं छूट सके तो चोर कैसे बचेगा। तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं सर, वेरी सॉरी। तो तुम ये सब हमें स्टिक की पावर दिखाने के लिए कर रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब फुरफुरी नगर का कोई चोर नहीं बचेगा। मोटू पतलू के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। सर, आज रात हर बैंक और ज्वेलरी शॉप में ये रेस डाल देंगे। जहाँ जहाँ चोर आएगा वो चिपक के रह जाएगा। और चिंगम सर, सुबह हम सबको पकड़ने चलेंगे। नहीं मोटू मेरे भाई मेरे यार, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हर बार तुम कुछ ना कुछ गलती कर देते हो। मैं अपनी दूसरी स्टिक से कुछ लोगों को छुड़ा के आ रहा हूँ। लाओ, मुझे स्टिक वापस करो यार। बुढ़ी बाबा, पूरा शहर तुमको मारने के लिए ढूंढ रहा है। अरे नहीं बड़े भैया, एक बार मैं जो काम ले लेता हूँ वो करके ही छोड़ता हूँ। नहीं मोटू, लाओ स्टिक वापस दो। चिंगम सर, इससे स्टिक छीन लो। अरे पतलू भागो, इन्हें स्टिक नहीं देनी है। अरे रुको, मुझे भी ले लो।
में गिर जाएंगे। आइडिया। अरे डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। एक बड़ा सर्कल बना लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। भाई मेरे यार जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकते यार। देखो कैसे मेरी चिपकू स्टिक का सही इस्तेमाल कर रहे हैं ये। हाँ। थैंक यू वेरी मच। मारो, अरे मारो, पहले हमें परेशान किया, अब प्लेन क्रैश कर दिया। मारो मोटू पतलू को, मारो। नहीं, कोई इनको नहीं मारेगा। अरे मोटू पतलू ने तो हम लोगों की जान बचाई है। प्लेन तो अपने आप खराब हो गया था, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया है। मोटू पतलू जिंदाबाद। मोटू पतलू मेरे यार, मेरे भाई, तुमने फेल्ड मिशन को भी सक्सेसफुल कर दिया। और तुम स्टिक को अपने पास ही रखो यार, और जो काम का जिम्मा तुमने लिया है वो पूरा करो। हाँ मोटू पतलू, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। गुड 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 गुड। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना। ओके? यस सर। इस जगह देखना, फर्श हिला था। ये देखो। अरे ये तो अपना प्यारा जॉन है, चलो उसका स्वागत करते हैं। हेलो चिंगम सर, एक मेहमान आया है। मोटू, इस जैकेट को चोरी करने के लिए चोर जमीन को भी खोद सकता है। अरे नहीं नहीं, जमीन बहुत मजबूत है। ये देखो, देखा जमीन कितनी पक्की है। अरे चाहो तो तुम भी चेक करके देख लो। कूदो कूदो। मोटू पतलू, ये क्या कर रहे हो? सर, हम चेक कर रहे थे कि जमीन पक्की है कि नहीं। इसे खोद के कोई अंदर तो नहीं आ सकता। अभी एक टेस्ट बाकी है बस। अब देखते हैं फर्श टूटता है कि नहीं। अरे लाओ, मैं मारता हूँ, तुम्हारे अंदर तो ताकत ही नहीं है। बस करो, बस करो। मेरी कमर, मेरा बदन सब तोड़ दिया। पूरा हॉल पड़ा है फर्श चेक करने के लिए। मेरे ऊपर ही सब टेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे एक चोर शांति से चोरी भी नहीं कर सकता। The name is चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम। और चिंगम का चंगुल
चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। अरे कितनी मेहनत और प्लानिंग से हम लोग चोरी करते हैं और तुम लोग यूं ही आके पकड़ लेते हो। यूं ही नहीं पकड़ लेते, दिन रात मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर पकड़ते हैं। चोरी क्या क्या बस कहीं भी गए और चुरा के भाग लिया। अरे चोरी का काम आसान नहीं, पुलिस का काम आसान है। एक बार चोरी करके तो दिखाओ, मैं तुम्हें पलक झपकते ही पकड़ लूंगा। चैलेंज। ये चैलेंज मुझे मंजूर है। देखते हैं किसका काम मुश्किल है और किसका काम आसान। बताओ जॉन, कहाँ करूँ चोरी? मैं चोरी करता हूँ और तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। फुरफुरी नगर बैंक में चोरी करके दिखाओ। अरे तुम्हें तो मैं चोरी करने से पहले ही पकड़ लूंगा। ओके डन, अब भी चोरी करके आता हूँ। कम ऑन हेरा फेरी। बबलगम सर, मैं जॉन द डॉन बोल रहा हूँ। मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और शरीफ इंसान बन गया हूँ मैं। लेकिन इस बात का फायदा चिंगम सर उठा रहे हैं। वो कैसे? आजकल चिंगम सर ही बैंक में चोरी करते हैं और इल्जाम मुझ पे लगा देते हैं। हेल्प सर, हेल्प। झूठ है, मेरा चिंगम चोरी नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं। ये चोरी करना आसान काम नहीं है। तुम मुझे नहीं पकड़ पाए और मैंने चोरी कर ली। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बबल गम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। तुम इंस्पेक्टर हो के चोरी करते हो, तुमको शर्म नहीं आई? यह तो भला वही शरीफ जॉन का जो मुझे खबर कर दे। तुमने पुलिस के नाम पे दब्बा लगाया है, दब्बा। मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तुमको उम्र कैद दिलाऊंगा। सर, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। ये जॉन की चाल थी, इसने मुझे फंसाया है। नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। अभी तो बस तुमको सस्पेंड करना है, उम्र कैद देनी है। आप भी जाओ लॉकअप में और खुद से ताला लगाओ। मैं निर्दोष हूँ, मैं यह साबित कर दूंगा। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। तुम्हें इंडिया की कसम, मदर इंडिया की कसम। जॉन ने मुझे फंसा दिया। मेरे अप्पा सोचते हैं कि मैं चोर हूँ। कुछ करो मोटू पतलू, आज कानून को तुम्हारी मदद की जरूरत है। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ सोचो। आइडिया। बबलगम, मैं डीआईजी मिश्रा बोल रहा हूँ। यस सर, यस सर। इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता चला है कि वापस कोई उसको चोरी करने वाला है। तुम जल्दी चुपके से जाकर उस डायमंड जैकेट को लेकर आओ और उसको पुलिस स्टेशन के लॉकर में रखो। एग्जीबिशन हॉल में लॉक लग गया है और सर सब लोग जा चुके हैं। मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी करके डायमंड जैकेट लेकर पुलिस स्टेशन के लॉकर में रख दो। जल्दी जल्दी। अंदर जाने का रास्ता कोई ऐसे आदमी से पूछो जो पहले कभी चोरी कर चुका हो। वही आइडिया देगा कि अंदर जाके जैकेट कैसे लाना है। पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है, फौरन जाओ। यस सर, मैं जॉन की मदद लूंगा, वो शरीफ बन गया है।
जैकेट लेकर भाग जाऊंगा और जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। चोरी करना कितना मुश्किल काम है और तुम्हारे बेटे को ये लगता है कि बहुत आसान है? आओ मेरे साथ आओ, कमिश्नर होकर चोर के साथ मिलके चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? मैं तुमको उम्र कैद दूंगा। सॉरी, मैंने चोरी नहीं की। मुझे डीआईजी मिश्रा ने कहा था। सर बोलो ना कि आपने कहा था, बोलो ना। डीआईजी साहब को तो हम सच्चाई दिखाने लाए हैं। सॉरी चिंगम, वेरी सॉरी। मैंने एक चोर पे भरोसा किया लेकिन तुम पे नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। तुम दोनों बाप बेटे भरत मिलाप करो, मैं तो चला। बाय। चिंगम और चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। मोटू पतलू के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.